तो इस वीडियो में हम लोग फॉर दी ओपन सिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं तो इसमें हम लोग दो टाइप के फ्लो को डिस्कस करने वाले हैं। पहला स्टेडी फ्लो प्रोसेस और दूसरा अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में मेरे पास ओपन सिस्टम है और जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है स्टेडी फ्लो। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक सिस्टम लेता हूं, दिस इज माय सिस्टम, और इस सिस्टम की दो जगह पे ओपनिंग है, एक इनलेट और एक आउटलेट। ये मेरा इनलेट हो गया एंड दिस इज माय आउटलेट। ये है मेरा सिस्टम, दिस इज माय सिस्टम। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां से जो फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, और यहां से जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, आउट हो रहा है यहां से। और इसमें मैं क्या करता हूं, मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, दिस इज माय रेफरेंस बोलो या मैं इसको ग्राउंड भी बोल सकता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी सिस्टम मुझे दिया होगा वो सिस्टम एक पर्टिकुलर हाइट पे होगा। तो इस सिस्टम के लिए ये जो इनलेट है ये इस ग्राउंड से एट अ हाइट ZI पे है और ये वाला ZO पे है। मैं क्या करता हूं, इनलेट के लिए I नोटेशन यूज कर रहा हूं और आउटलेट के लिए O नोटेशन यूज कर रहा हूं। फिर उसके बाद यहां से जो फ्लूइड एंटर हो रहा है उसका मास फ्लो रेट है MI डॉट, उसकी एंथैल्पी है HI और उसकी वेलोसिटी है VI। ये पैरामीटर है इस फ्लूइड के जो एंटर कर रहा है। और आउटलेट पे मास फ्लो रेट है MO डॉट, इसकी एंथैल्पी है और इसकी वेलोसिटी है VO। तो ये सब पैरामीटर्स है इस फ्लूइड के एट डिफरेंट लोकेशन, मतलब इनलेट पे जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी ये सभी प्रॉपर्टीज है और जो फ्लूइड यहां से निकल रहा है उसकी ये सभी प्रॉपर्टीज है। अब क्या हो रहा है, अब इस सिस्टम को मैं यहां से दे रहा हूं कि अमाउंट का हीट, और ये जो सिस्टम है ये एक वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है विच इज W। तो अब ये केस में ये सिस्टम है और इसके डिफरेंट कंडीशंस दिए हैं। एट इनलेट पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये सब है, आउटलेट पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये सब है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। अब मुझे एक चीज पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है डिफरेंशियल फॉर्म में, वो है dQ इज इक्वल टू dE प्लस dW। तो ये जनरलाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, अगर मेरा प्रोसेस चेंज हो रहा है 1 to 2, तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से dE प्लस dW। दिस इज 1 to 2, दिस इज 1 to 2, दिस इज 1 to 2। तो dQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज हीट फ्रॉम 1 to 2 एंड ये हो जाएगा डेल्टा E, ओके। और उसके बाद यहां पे जो होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, दिस इज वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। तो ये चीजें इससे हमें समझ में आ गई कि मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे मिलता है, ओके। अब इसमें मुझे क्या ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब फ्लूइड यहां से एंटर कर रहा था तो इस इनलेट पे इस फ्लूइड की कुछ तो एनर्जी होगी, वो है EI, दैट इज इक्वल टू, अब क्या क्या एनर्जी होगी, अब मास फ्लो रेट MI दिया हुआ है यहां पे MI डॉट, फिर उसके बाद क्या क्या एनर्जी होगी, सबसे पहले तो इस फ्लूइड की एंथैल्पी, ये HI हो गया, फिर उसके बाद इस फ्लूइड की वेलोसिटी है, ये हो जाएगा VI का स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब ये जो इनलेट है ये एक पर्टिकुलर हाइट पे है तो इसके लिए इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो दिस इज GZI। तो ये इनलेट की एनर्जी हो गई
प्लस अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस सिस्टम को ये Q अमाउंट का जो हीट है वो सिस्टम के अंदर जा रहा है, Q अमाउंट का जो हीट है वो सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो दिस इज हीट। ठीक है, क्योंकि इनलेट पे ये सब तो एनर्जी थी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं क्या कर रहा हूं, मैं हीट भी दे रहा हूं सिस्टम को Q अमाउंट का, तो इसके लिए ये इसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया एनर्जी एट द इनलेट। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी एट द आउटलेट, वो क्या होगा, MO डॉट। अब इसमें आप देखेंगे मैं डॉट यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसका यूनिट देखूं तो क्या होगा, वो kg पर सेकेंड। तो जब भी हम लोग रेट के बारे में बात करते हैं, मतलब जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कोई भी पैरामीटर को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे हीट रेट फाइंड करना है तो उसके लिए सिंबल आ जाएगा Q डॉट। अगर मुझे निकालना है वर्क रेट तो वो क्या हो जाएगा, W डॉट। फिर अगर मैं बोलता हूं कि मुझे डिस्चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, डिस्चार्ज का रेट, तो उसको मैं Q डॉट यूज करूंगा। तो ऐसे अलग अलग सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पैरामीटर, बट जो ऊपर मैं डॉट लगा रहा हूं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है रेट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहां पे आते हैं, तो ये MO डॉट हो गया, उसके बाद एंथैल्पी हो गई, फिर उसके बाद आउटलेट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा VO का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZO ब्रैकेट 1 प्लस W। अब मैंने यहां पे प्लस W लिख दिया। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि इफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम तो वो क्या होगा, दिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अब Q और W के लिए जो हम लोग ने साइन कन्वेंशन कंसीडर किया था, सेम वही साइन कन्वेंशन हम लोग इसमें भी यूज कर रहे हैं। तो ये इनलेट पे एनर्जी मिल गई, ये आउटलेट पे एनर्जी मिल गई, मतलब इतनी एनर्जी इन हो रही है और इतनी एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रही है। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो, मतलब ये सिस्टम तो ओपन है, वो तो मुझे देख के पता चल रहा है क्योंकि मास अंदर भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन स्टेडी फ्लो मतलब क्या, ये जो स्टेडी फ्लो है इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये है कि स्टेडी का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम डजंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है कि जितनी एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है वो पूरी की पूरी एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल जा रही है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि स्टेडी फ्लो के केस में एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, और जब एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट होगा तभी तो सिस्टम के अंदर कुछ चेंज नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, अगर इनपुट और आउटपुट डिफरेंट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इनपुट में जो एनर्जी जा रही है पूरी की पूरी आउटपुट में निकल जा रही है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम डजंट चेंजेस, यही होता है स्टेडी फ्लो प्रोसेस। अब ये बात हो गई एनर्जी की। अब हम लोग बात करेंगे मास का क्या होगा। ये जो मास अंदर जा रहा है दैट इज MI, और यहां से जो मास बाहर निकल रहा है दैट इज MO। तो स्टेडी फ्लो के केस में क्या होता है कि मास फ्लो रेट एट द इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट द आउटलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये मास का इक्वेशन हो गया और ये जो है ये हो गया एनर्जी का इक्वेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टेडी फ्लो। तो इसके लिए हम लोग जब इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि MI HI प्लस VI का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZI प्लस Q इज इक्वल टू MO डॉट, फिर यहां पे HO प्लस VO का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZO प्लस W। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं और यही इक्वेशन कहलाता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अगर आपको प्रॉब्लम में दिया है कि जो सिस्टम है
वो ओपन सिस्टम है बट स्टेडी फ्लो प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और ये जो mi डॉट इज इक्वल टू mo डॉट है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं इसी चीज को, अभी देखिए ये क्या है, मास फ्लो रेट है, ठीक है। अब मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को मैं डेंसिटी एट द इनलेट, एरिया एट इनलेट, velocity at inlet, that is also equal to density at outlet, area at the outlet and velocity at outlet। तो ये भी मैं लिख सकता हूं, ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम में आपको वेलोसिटी दी होगी और वहां पे एरिया पूछा होगा, तो हम लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी है वो स्टेडी फ्लो के बारे में है।